एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। एक आकृति दिया हुआ है KLMN, एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। फिगर से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि वाई निकालना है, तो ये और ये आपका एकांतर कोण हो जाएगा। यदि ये 40 डिग्री तो वाई भी आपका 40 डिग्री होगा। यहाँ हमने 40 डिग्री लिख दिया है, ब्रैकेट में एकांतर कोण भी लिख दिया है, ये आंसर हो गया। आइए x बराबर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपका रेखिक युग्म बन रहा है। यदि यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक निश्चित है कि 110 होगा। कारण है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 होना चाहिए। तो और जब ये 110 होगा तो सम्मुख कोण के कारण x भी आपका 110 डिग्री होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है, एक आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए z निकालने के लिए हम लोग देखेंगे KLM में, त्रिभुज KLM में आपका देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। यहाँ से यहाँ 110 हो गया, ये आपका 40 निकल गया, तो ये z आपका निकल जाएगा। इसको हमने लिख दिया है, z प्लस वाई प्लस 110 बराबर 180। आपका y का मान 40 था, इसको हल किए हैं तो z का मान 30 डिग्री निकल गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग x और y का मान निकालना है। फिगर देखिए आपके सामने है, इसी फिगर को कॉपी में बनाए हैं। यहाँ देखिए, ये भुजा PQ और भुजा SR बराबर है समांतर चतुर्भुज के कारण, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है। तो जब भुजा दोनों बराबर है तो 2y प्लस 1 बराबर 19 हम लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ से जब हल किया तो इसको देखिए 2y बराबर 18 हो जाएगा। ये एक 1 इधर माइनस में चला गया और y बराबर 18/2 यानी कि y के मान 9 निकल गया। उसी तरह से ये देखिए, ये भुजा PS और QR बराबर रहेगा, यहाँ हमने लिख दिया है। अब देखिए PS के जगह में 2x है तो 2x लिख दिया है, और इसके जगह में 16 है तो 16 लिख दिया। यहाँ से देखिए हम लोग x बराबर 16/2 लिख दिया है, कट गया, x का मान 8 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। कह रहा है कि क्या ये जो आकृति दिया हुआ है ये समलम चतुर्भुज है और इसकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं। देखिए समलम चतुर्भुज का एक गुणधर्म होता है, हमने लिखा है आंसर में कि हाँ यह समलम चतुर्भुज है। हाँ, चतुर्भुज EFGH समलम चतुर्भुज है, क्योंकि ऊपरी भाग ए वाला भाग GHG तथा निचली भुजा EF, ठीक है, दोनों क्या है, समांतर है। इसलिए हम लोग भुजा EF तथा GH समांतर है। अब देखिए अब पूछ रहा है कि कौन कौन सी भुजाएं समांतर है, तो EF और GH समांतर है, यहाँ हमने लिख दिया है। 9वां क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सी का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न में लिख दिया है कि ये भी समांतर CD है। देखिए ये भी समांतर CD, हमने वही लिखा है यहाँ पर, चूंकि ये भी समांतर CD, तो कौन सी बराबर हो जाएगा 180 - 105। क्यों? क्योंकि जब दोनों समांतर हैं तो एक ही और दोनों कोण का योग आसन कोण में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होना चाहिए दोनों को जोड़ करके। तो ये 105 है तो निश्चित है कि ये आपका 75 होना चाहिए। वही हमने किया, 180 में 105 घटा दिया, 75 डिग्री का मान निकल। 10वां नंबर क्वेश्चन का देखिए, आकृति ABCD और EFGH दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। इसमें है x का मान निकालने बोल रहा है, इसका मान निकालना बोल रहा है। उसी फिगर को यहाँ पर देखिए नोटबुक में लिखे हैं। यहाँ देखिए चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में ये भी समांतर चतुर्भुज है। कोण B बराबर दिया हुआ है आपका, दिया हुआ नहीं 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यदि ये 130 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के कारण ये भी आपका 130 ही होगा, ये भी 130 होगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, सम्मुख कोण के कारण हुआ इसलिए लिख दिया है। आइए कोण ये बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? यदि ये 130 है तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि आसन कोण के कारण 130 और ये 50 दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ लिख दिया आसन कोण के कारण। आइए चतुर्भुज EFGH में, यहाँ देखिए कोण H बराबर 70 डिग्री है, ये वाला ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये 70 डिग्री दिया हुआ है, इसका सम्मुख कोण नहीं हो जाएगा तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर सम्मुख कोण के कारण लिख दिए हैं। देखिए यहीं से बनेगा, जब कोण ये 50 निकला, ये वाला 50 निकला, तो इसका सम्मुख कोण ये होगा, ये भी आपका 50 हो जाएगा। और ये जब 70 निकला तो इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा, ये भी आपका 70 निकल गया। अब बताइए, ये एक त्रिभुज है, इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कुछ नहीं मान लीजिए, वो मान लेते हैं,
ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों को जो 180 होता है, ये 70 हो गया, 50 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा? 70 50 120, ये नीचे से 60 होगा, तब नहीं 180 होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिभुज ओ एच सी में, देखिए त्रिभुज ओ एच सी में 70 + 50 + x बराबर 180 डिग्री। देखिए 70 + 50 + x बराबर 180 डिग्री। इसको हल किए तो x बराबर इतना 60 डिग्री, इसका आंसर निकल गया।